हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 88 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टैली में कंपनी कैसे बनाएं, कंपनी को डिलीट कैसे करें और कंपनी को बंद कैसे करें और कंपनी को सेलेक्ट कैसे करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन 4 पॉइंट के बारे में मैं बेहतर से बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए देखें वरना समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो को सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टैली ERP9 लिखा हुआ है, इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा और मैं आपको बता दूं कि ये टैली ERP9 है और अब जो है प्रेजेंट टाइम पर अगर देखा जाए तो वो चल रही है टैली प्राइम। तो प्राइम टैली की अगर हम बात करें तो वो एक न्यू वर्ज़न, लेटेस्ट वर्ज़न है और यह एक जो है ओल्ड वर्ज़न है। इससे पहले जो है ERP9 टैली जो है चल रही थी। बाकी इसके भी कई अपडेट्स हैं, ये समय समय पर अपडेट्स होते रहते हैं। तो इसमें और उसमें दोनों में कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है। आप जैसे कि इस पे काम कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से टैली प्राइम पर भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये लाइसेंस ऑपरेशन के लिए है कि जिन्होंने लाइसेंस लिए तो वो यहाँ से एक्टिवेट करके अपना फिर उस पर काम कर सकते हैं। वरना यहाँ पर जो है वर्क इन एजुकेशनल मोड दिया गया है। आपको अगर एजुकेशनल मोड पर यहाँ पर अगर सीखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर W लिखा हुआ है। तो अगर हम इसकी शॉर्टकट की बात करें तो अल्ट के साथ अगर हम W प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी इन्फो पर जाने के लिए F3, जैसे ही हम F3 करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो F3 से यहाँ पर Alt F3 करेंगे, Alt F3 करेंगे तो कंपनी इन्फो में यहाँ पर प्रवेश करेंगे और कंपनी इन्फो में जाने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट कंपनी का। दोस्तों, यहाँ से हम कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कोई 4-5 कंपनी है और उनमें से हमें किसी अन्य एक कंपनी पर जाकर के उस पर हमें वर्क करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करेंगे। और अगर हमें सेट कंपनी की बात करें तो सेट कंपनी का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम कोई 2-4 कंपनी बनी हुई हैं, अगर हम किसी कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से सेट कंपनी पर क्लिक करके उसको हम बंद कर सकते हैं। एंटर करके बंद कर देंगे। अभी मैं वो बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली भी करके बताऊँगा। तो पहले आप एक बार इसको ऐसे समझ लीजिएगा। क्रिएट कंपनी की अगर हम बात करें, क्रिएट कंपनी में ये होगा कि यहाँ से हम कंपनी को बना सकते हैं। कंपनी को बनाएंगे अपने हिसाब से, जिस भी तरीके से बनाना हो, डिटेल वगैरह फिल करेंगे, कंपनी बन जाएगी। अल्टर ऑप्शन से क्या होगा, अल्टर जो है यहाँ से हम कंपनी में बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी में अगर कुछ गलती से लिख गया है, जैसे मोबाइल नंबर अगर गलत लिख गया या फिर कोई पता एड्रेस जो है वो गलत हो गया है, तो उसको हम बदलने के लिए अल्टर ऑप्शन पर जाएंगे। और अगर हमें कंपनी को डिलीट करना है तो भी हम सही तरीके से यहाँ से हम डिलीट कर पाएंगे और यहाँ से हम कंपनी को बंद कर पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम सेट कंपनी कर देते हैं तो वह कंपनी डिलीट हो जाएगी, यहाँ से कंपनी बंद हो जाएगी, उस पर हम कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ से अल्टर से हम डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए इन 4 ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट कंपनी करना है। पहले यहाँ पर हम जो है कंपनी को क्रिएट करेंगे, इस पर हमें एंटर करना है। दोस्तों, इसको हम माउस से भी मैनेज कर सकते हैं, बाकी ज़्यादातर जो वर्क होता है वह कीबोर्ड से ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी में यहाँ पर ये यूज़र पब्लिक टैली ERP9 डेटा लिख के आ रहा है कि ये C जो फाइल है यहाँ पर, उसमें ये जो आपकी डिस्क होती हैं, C डिस्क में ये फ़ाइल हमारी सेव होगी, जो भी कंपनी है या उसमें सेव होगी। तो यहाँ से इसको भी बदलने के लिए मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखिएगा नेम, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ, जैसे कि बालाजी कंप्यूटर्स। अगर मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो मेलिंग्स नेम में अपने आप फिल होके आ जाएगा। जैसे ही एंटर करेंगे मेलिंग नेम में अपने आप आ जाएगा। उसके बाद एंटर करेंगे एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पर हमें फिल करना होगा।
जैसे कि एड्रेस फिल कर लेते हैं सवाईजपुर, ठीक है, हरदोई। उसके बाद में एंटर करेंगे, अपने हिसाब से आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पिन कोड को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, तो मोबाइल नंबर को यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर है और मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट वगैरह है। अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आप इसको फिल कर सकते हैं, वरना इनको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यहाँ से स्टार्टिंग जो कंपनी की हम कंपनी जो बना रहे हैं उसकी स्टार्टिंग जो है वो 1/4/24, इसका जो सत्र शुरू होता है वह अप्रैल से ही शुरू होता है, तो ये यहाँ से इसी डेट में रहेगा। इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ से पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी इसको हम यहाँ पर पहले जितने भी पॉइंट है उनको क्लियर करिएगा, उसके बाद में इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कंपनी यह बन जाएगी। एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा और कंपनी बन जाएगी। देखिए यहाँ पर ये बालाजी कंप्यूटर्स की कंपनी बन चुकी है। अब यहाँ पर कंपनी इन्फो में आप देख सकते हैं, अगर हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं तो इससे पहले जितनी भी कंपनी बनी होंगी वो सारी कंपनी यहाँ पर शो हो जाएंगी। देख सकते हैं आप, इतनी कंपनी यहाँ पर बनी हुई हैं। ये कंपनी डिलीट नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कब बनाई गई हैं, वो सारी यहाँ पर डेट वगैरह लिख के आ रही है। इसको हम बैक में जाएंगे। देखिए अगर हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए 2 कंपनी आ रही हैं, बाकी सारी कंपनी सेट कंपनी हैं, शो हो रही हैं लेकिन डिलीट नहीं की गई हैं। 2 ही कंपनी जो है स्टार्ट हैं, तो उनमें एक स्पोर्ट कंपनी है, एक बालाजी कंप्यूटर्स है। तो अगर हम स्पोर्ट कंपनी को यहाँ पर बंद कर दिए हैं, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करके स्पोर्ट कंपनी पर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। देखिएगा तो जैसे हमने जब सेट कर दिया है उसको, तो स्पोर्ट कंपनी यहाँ पर शो नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाते हैं सेट कंपनी में, देखिए एक ही कंपनी शो हो रही है क्योंकि वह कंपनी बंद हो चुकी है। अगर हम देखें यहाँ पर अल्टर ऑप्शन पर जाते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो एक ही कंपनी शो होगी क्योंकि वह कंपनी सेट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अल्टर वाले पर ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से अगर हमने मोबाइल नंबर नहीं पहले दिया था, अगर हम यहाँ पर अब मोबाइल नंबर जैसे कि डाल देते हैं, अब अगर हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करा दें, तो यह अल्टर जो हमने किया है, बदलाव किया है कंपनी में, वह बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट डिलीट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यह कंपनी डिलीट हो जाएगी। आप देखिएगा अल्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस करना है। अल्ट डिलीट बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो यह जो है कंपनी बंद हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको अभी इस पे और भी बताने वाला हूँ, देख लीजिएगा, आप प्रेस करके देखिएगा। अल्ट डिलीट जैसे करेंगे यह कंपनी बंद हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अल्टर ऑप्शन, ये हो गया क्रिएट, यहाँ से आप कंपनी बना सकते हैं। सेट यानी कि बंद कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी में जाकर के आप जो पिछली इससे पहले जितनी भी कंपनियाँ बनाई थी उन कंपनी पर जाकर के वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जैसे कि मैं एक और कंपनी, भारतीय कंपनी जो है, इस पर हम एंटर करके इस पर हम वर्क करना चाहते हैं, तो इसको हम एंटर करेंगे। तो जैसे ही एंटर कर रहे हैं देखिए ये भारतीय कंपनी जो है ये आ गया है। अब इस पर हम वर्क कर सकते हैं। एस्केप बटन से जैसे ही हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर गेटवे ऑफ दिल्ली में आ जाएंगे। अगर फिर से हमें कंपनी इन्फो में जाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर Alt F3 प्रेस करेंगे। Alt F3 प्रेस करते ही कंपनी इन्फो में आ जाएंगे और कंपनी इन्फो में यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी हो गया, जिससे कि हम कंपनी को देख सकते हैं, जिस भी कंपनी पर काम करना है उस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट कंपनी, यहाँ से हम कंपनी को बंद कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी, यहाँ से कंपनी को हम बना सकते हैं। यहाँ से क्रिएट ग्रुप कंपनी,